नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल घर परिवार और रिश्ते में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ झाड़ू से जुड़े वास्तु दोष और उनके उपायों को लेकर। झाड़ू ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में होती है। इससे हम घर का कचरा साफ करते हैं। लेकिन आप सब जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है, उसे पैरों से खिसकाया जाता है, तो वहाँ देवी लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। वास्तु के अनुसार झाड़ू घर का कचरा ही नहीं बल्कि घर की दरिद्रता को भी दूर करती है। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास होता है। वास्तु के अनुसार झाड़ू से संबंधित बहुत सी बातें कही गई हैं। तो आइए हम जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले तो हमें झाड़ू को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, मतलब उसको गीला नहीं रखना चाहिए। अगर वो गीली हो जाती है तो उसको धूप में सुखा लेना चाहिए। हमेशा झाड़ू को लिटा कर रखना चाहिए। खड़ा रखने से घर में क्लेश होता है। झाड़ू को कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए और अगर पैर लग जाए तो उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। गौधूली के बेला का समय भगवान का मिलन का समय होता है। अगर इस समय झाड़ू लगाते हैं तो आर्थिक परेशानियां आती हैं। और जब आप झाड़ू का प्रयोग ना करें तो उसे छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप बताया गया है और लक्ष्मी धन की देवी है और धन को हमेशा छुपा कर रखते हैं। तो वैसे ही झाड़ू किसी की नज़रों में नहीं आना चाहिए। जब भी कोई घर का सदस्य घर से बाहर जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे पितृदोष लगता है और दुर्घटना होने के आसार भी रहते हैं। आप जब भी झाड़ू खरीदते हैं तो शनिवार को ही खरीदें। शनिवार को ही पुरानी झाड़ू अलग करें। शनिवार को झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सदस्य ऐसा है जो बाहर का कोई भी व्यक्ति है जो आपके घर आता है, तो उसके आने से आपके घर में नज़र या काला जादू जैसा कुछ करके जाता है, तो वो व्यक्ति जब भी आपके घर आए तो उसके जाने के तुरंत बाद पूरे घर की झाड़ू लगाकर उस कचरे को बाहर फेंक कर नेगेटिव एनर्जी को बाहर भगा दें। और जैसा आपको पता होगा कि झाड़ू 3 प्रकार की होती है: कुश की झाड़ू, मोरपंख की झाड़ू और फूल की झाड़ू। कुश की झाड़ू से हमेशा मंदिरों में साफ़ सफाई की जाती है। मोरपंख से भगवान को हवा की जाती है, उनकी बलाएँ ली जाती हैं। और फूल झाड़ू से घर की साफ़ सफाई की जाती है। झाड़ू को हमेशा पश्चिम दिशा में रखें। इस दिशा में रखी झाड़ू घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। अगर आपको कभी भी सपने में झाड़ू दिखती है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान आने वाला है। पुरानी झाड़ू है जो आप उपयोग में नहीं लाते हैं तो उसको यहाँ वहाँ न रखकर उसको घर से बाहर निकाल दें। और कभी भी झाड़ू रसोई घर में ना रखें, क्योंकि झाड़ू से हम घर की साफ़ सफाई करते हैं और रसोई में खाना बनता है, तो उससे घर के सदस्यों का हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता है। और झाड़ू को हम कभी भी ईशान कोण में न रखें, क्योंकि वह कोना भगवान का कोना होता है और अगर वहाँ आप झाड़ू रखेंगे तो भगवान का आगमन अंदर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई इसमें कमी हो तो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।